हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तो दोस्तों, अभी कुछ दिनों पहले मैंने अपने चैनल पे सैमसंग के इस टैबलेट जो कि है सैमसंग गैलेक्सी A9 की अनबॉक्सिंग वीडियो को अपलोड किया था। अब ये जो टैबलेट हमें देखने को मिलता है, ये यूपी गवर्नमेंट की तरफ से स्टूडेंट को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो ये 2022-23 में कंटिन्यू यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, बट यहाँ पे कुछ स्टूडेंट जो रह गए थे उनको 2024 में भी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। इसी के साथ ही कुछ समय पहले यूपी सरकार ने स्मार्टफोन वगैरह का भी डिस्ट्रीब्यूशन किया था स्टूडेंट को। तो जिन जिन लोगों को स्मार्टफोन मिले हुए हैं, जो अभी भी यूज़ कर रहे हैं, तो उनको पता होगा कि उनके स्मार्टफोन में यहाँ पे योगी जी या फिर मोदी जी का एक वॉलपेपर देखने को मिल जाता है लॉक स्क्रीन व होम स्क्रीन पर, जिसको वो यहाँ पे हटा नहीं सकते हैं। इसी के साथ ही अगर उनके स्क्रीन पे योगी या फिर मोदी जी का वॉलपेपर देखने को नहीं मिलता है तो कुछ डिजी शक्ति वगैरह कुछ देखने को मिल जाता था स्मार्टफोन्स के अंदर। अब क्योंकि यहाँ पे हमें टैबलेट मिला हुआ है, मेरे छोटे भाई को या फिर और भी जिन सभी लोगों को टैबलेट मिला हुआ है, तो यहाँ पे योगी जी तो हमें देखने को नहीं मिलते हैं, बट यहाँ पे कुछ इस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार का जो टैबलेट वितरण योजना है उसका हमें एक वॉलपेपर देखने को मिल जाता है, जो कि यहाँ पे लॉक स्क्रीन और होम स्क्रीन हमें दोनों पे ही देखने को मिल जाता है। तो कुछ इस तरीके से ये हमें देखने को मिल जाता है। और अब आप में से काफी सारे लोगों का क्वेश्चन है कि इस वॉलपेपर को हम कैसे हटा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपने टैबलेट या फिर स्मार्टफोन जो कि यूपी सरकार की तरफ से आपको दिए गए हैं, उनमें आप अपने इस होम स्क्रीन के वॉलपेपर को कैसे रिप्लेस कर सकते हैं। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब, तो मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब कभी मैं कोई भी वीडियो को अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको आ जाना होगा यहाँ पे अपने जो भी टैबलेट या फिर स्मार्टफोन है जो कि आपको यूपी सरकार की तरफ से दिया गया है, तो आपको जाना है यहाँ पे प्ले स्टोर पे। और प्ले स्टोर में आने के बाद आपको सिंपल सा सर्च बार में टाइप करना है योमो, YOMO, जो कि कुछ इस तरीके से सर्च बार में यूमो लॉन्चर हमें देखने को मिल जाता है। तो सिंपल सा आपको यूमो लॉन्चर को कर देना है डाउनलोड। यहाँ पे मैंने इस लॉन्चर को ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, तो आप देख सकते हैं यूमो लॉन्चर कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाता है। तो हमने इसे डाउनलोड किया हुआ है, तो हम इसे करते हैं यहाँ पे ओपन करने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरीके से इसका जो नेम है वो देखने को मिल जाता है, योगी मोदी लॉन्चर 100% सेफ, सिक्योर एंड ट्रस्टवर्दी। और इसको इंस्टॉल करने के बाद जब आप इसे ओपन करते हैं तो ये आपसे कहता है कि साइन इन करना होगा आपको अपने गूगल के अकाउंट से। तो सिंपल सा हम यहाँ पे अपने गूगल के अकाउंट से इसको साइन इन कर देते हैं, जो भी हमने अकाउंट यहाँ पे टैबलेट के अंदर लॉगिन किया हुआ है। तो सिंपल सा हमने इस पर टैप कर दिया था। टैप करने के बाद यहाँ पे आपसे पूछता है कि आपको यहाँ पे कौन सा वॉलपेपर को रखना है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे ये जो माउंटेन वाला वॉलपेपर है इसको यहाँ पे कर देता हूँ पिक। और पिक करने के बाद यहाँ पे आपसे कहता है कंटिन्यू, तो सिंपल सा आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे टैप कर देना है। इसके बाद जस्ट एक पॉपअप मेन्यू अपीयर होता है, जिसमें आपको डिफॉल्ट होम एप्लीकेशन जो होती है, यानी कि लॉन्चर को सेट करने के लिए आप कौन से लॉन्चर को डिफॉल्ट पे सेट करना चाहते हैं, तो सिंपल सा आपको योमो लॉन्चर को डिफॉल्ट पे सेट कर देना है। डिफॉल्ट पे सेट करने के बाद अब आप देख पा रहे होंगे जो आपकी स्क्रीन पे जो यूपी गवर्नमेंट का वॉलपेपर देखने को मिलता था होम स्क्रीन पर, वो यहाँ पे रिप्लेस हो चुका है योमो लॉन्चर के वॉलपेपर से। और इसी के साथ ही कुछ इस तरीके से आपको ऐप ड्रॉअर जो है देखने को मिल जाती है। इसी के साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं जो होम स्क्रीन है वहाँ पे एक आपको योमो सेटिंग्स का भी एक आइकन देखने को मिल रहा है, जहाँ पे अभी तो ज्यादा कुछ कस्टमाइजेशन देखने को नहीं मिलती है। इसी के साथ ही जब आपने गूगल के अकाउंट से इसको लॉग इन किया था तो यहाँ पे आपको कुछ क्रेडिट बैलेंस भी देखने को मिलता है। अब ये जो क्रेडिट बैलेंस है इसका क्या यूज है उसके बारे में आपको बता देता हूँ। तो अगर यहाँ पे आप टैप करते हैं चेंज वॉलपेपर पे, जैसे कि हमने यहाँ पे माउंटेन वाला वॉलपेपर को अप्लाई किया था, अगर आप इस वॉलपेपर को चेंज करना चाहते हैं तो योमो की सेटिंग्स पे टैप कर देना है। यहाँ पे आपको मिलता है चेंज वॉलपेपर। अगर आप इस पर टैप करते हैं तो यहाँ पे एक लिख के आता है कि शेयर करना होगा आपको इस ऐप को अपने कॉलेज के ग्रुप में, उसके बदले में आपको यहाँ पे जो है कुछ क्रेडिट देखने को मिल जाते हैं। तो सिंपल सा आपको इसे शेयर कर देना है। तो यहाँ पे शेयर योमो लॉन्चर आपको देखने को मिल जाता है। और यहाँ से आप अगर अपने जो भी व्हाट्सअप वगैरह जहाँ पे अपने ग्रुप बनाया हुआ है व्हाट्सअप टेलीग्राम, उनको यहाँ से मतलब आपको शेयर कर देना है। और जब आप यहाँ पे एक बार शेयर करते हैं तो आपको कुछ क्रेडिट यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे किसी को शेयर नहीं किया था, बट आप देख सकते हैं मुझे यहाँ पे 11 जो क्रेडिट हैं वो देखने को मिल चुके हैं। और जब भी आप यहाँ पे वॉलपेपर को चेंज करते हैं तो आपको मिनिमम 11 क्रेडिट्स यहाँ पे होने चाहिए। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आप इतना टाइम बाद शेयर करें कि आपको यहाँ पे 11
11 क्रेडिट जो है वो देखने को मिल जाए। तो आपने स्क्रीन पे देखा होगा कि पहले हमें इतने सारे वॉलपेपर देखने को नहीं मिल रहे थे, बट यहाँ पे हमें शेयर करने के बाद जो है काफ़ी सारे वॉलपेपर और देखने को मिल चुके हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ डार्क सा वॉलपेपर लगा लेता हूँ। तो फिलहाल मुझे ये वाला वॉलपेपर अच्छा लग रहा है, तो मैं इस पर कर देता हूँ टैप, इस पर कर देता हूँ सबमिट, और कुछ इस तरीके से जो वॉलपेपर है वो यहाँ पे चेंज हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे वॉलपेपर जो है चेंज हो जाता है। बट यहाँ पे हमारे जो टैबलेट है, टैबलेट में अभी भी लॉक स्क्रीन पे ये जो वॉलपेपर है वो देखने को मिल जाता है। तो होम स्क्रीन का जो वॉलपेपर है वो तो यहाँ पे इस लॉन्चर ने फिक्स कर दिया है, बट यहाँ पे लॉक स्क्रीन का वॉलपेपर चेंज नहीं होता है। इसके अलावा यहाँ पे ज़्यादा कुछ तो मतलब जो पेज होता है होम स्क्रीन पे वो तो आपको देखने को नहीं मिलता है। उसके लिए भी आपको यहाँ पे वही शेयर करना होगा शॉर्टकट पेज को ऐड करने के लिए। तो यहाँ पे हमारा जो शॉर्टकट पेज है शायद वो भी ऐड हो गया है। तो आप यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन को जो है इनके आइकन को कुछ इस तरीके से ऐड कर सकते हैं, क्योंकि 1 बाय 1 यहाँ पे ऐड हो जाएगा। फिर आप अपनी इच्छा से इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। तो ये मिल जाता है आपको यूमो लॉन्चर। इसके अलावा एक और लॉन्चर मिल जाता है जो कि मेरे यहाँ पे पर्सनल फेवरेट है, जिसमें हमें काफ़ी सारी कस्टमाइजेशन भी देखने को मिल जाती हैं। उसके लिए आपको यहाँ पे सर्च करना होता है वाइड लॉन्चर, जो कि है WIDA वाइड लॉन्चर। इस पे कर देते हैं सर्च करने के बाद इसे भी मैंने यहाँ पे डाउनलोड करके रखा हुआ है, जो कि कुछ इस तरीके से हमें आइकन देखने को मिल जाता है। रेड वाला आइकन सिंपल सा आपको इसे कर देना है ओपन करने के बाद यहाँ पे आपसे पूछता है कि आप इसके नोटिफिकेशन वगैरह को अलाउ करना चाहते हैं या फिर नहीं। तो फिलहाल मैं यहाँ पे कर देता हूँ अप्लाई करने के बाद यहाँ पे ये आपसे पूछता है कि स्मार्ट जो है वाइड स्क्रीन, स्मार्ट होम स्क्रीन। तो फिलहाल मैं कर देता हूँ यहाँ पे गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे कुछ डेटा है जो कि डाउनलोड करवा रहा है, वो यहाँ पे फटाफट से डाउनलोड हो जाता है। इसके बाद यहाँ पे कुछ परमिशन वगैरह से देनी होती हैं। तो यहाँ पे यूसेज डाटा एक्सेस जो है वो यहाँ पे सेट करना होता है। इसके अलावा जो परमिशन टू एक्सेस फोटोज, तो हम इसे कर देते हैं सेट नाउ। इसके बाद हमसे परमिशन मांगता है तो हम इसे कर देते हैं अलाउ करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेस लेता है, कुछ यहाँ पे डाउनलोड करता है, फिर जो वाइड लॉन्चर है वो स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पे वाइड लॉन्चर जो है देखने को मिल जाता है, जो कि काफी कूल लगता है देखने में। अगर आप यहाँ पे इसको और कस्टमाइज करना चाहते हैं तो सिंपल सा आपको यहाँ पे जो वाइड वाला ये जो W लिखा हुआ था वाइड, इस पे कर देना होता है टैप करने के बाद आपको कुछ यहाँ पे वाइड स्क्रीन देखने को मिल जाती हैं, जो कि एक तरीके से प्रीसेट टाइप्स होता है, जिसके अंदर पहले से ही कुछ कस्टमाइजेशन दे रखी होती हैं। तो आप देख सकते हैं डिफरेंट आपको जो है प्रीसेट यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, जो कि देखने में काफ़ी कूल लगते हैं। तो फिलहाल मुझे ये वाला जो है वो ज़्यादा अच्छा लग रहा था। इसके अलावा आपकी पर्सनल चॉइस हो सकती है आप यहाँ पे कौन सा रखना चाहते हैं। तो आप अगर यहाँ पे स्वाइप करते हैं राइट साइड में फिर लेफ्ट साइड में, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे कुछ जो वाइड लॉन्चर का बैटरी और मेमोरी का ग्राफ देखने को मिल जाता है। यहाँ पे मैप देखने को मिल जाता है। अगर आप इसको परमिशन दे देते हैं तो ये भी एक्टिव हो जाता है। यहाँ पे कुछ नोट्स टाइप का दे रखा है, अगर आप इस पर कुछ लिखना चाहते हैं तो वो यहाँ पे लिख जाता है। कुछ इस तरीके से यहाँ पे कैलेंडर देखने को मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ फोटो के भी शायद विजिट देखने को मिल जाते हैं। विजिट तो नहीं है बट यहाँ पे एक फोटो है, अगर ये विजिट होता फोटो का तो ज़्यादा बेटर रहता। तो यहाँ पे कुछ यहाँ पे वॉलपेपर टाइप ही देखने को मिल रहे हैं, बट यहाँ पे हम अपनी गैलरी का फोटो शायद यहाँ पे नहीं लगा सकते हैं। अगर हम यहाँ पे एडिट करना चाहें तो एडिट करने के बाद यहाँ से शायद आप रिप्लेस कर पाएँ अपने गैलरी के फ़ोटो को। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आप रिप्लेस कर सकते हैं। तो आप अपनी गैलरी की पिक को भी यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं। काफ़ी सारी कस्टमाइजेशन मिल जाती हैं। इसी के साथ ही इस पैलेट को हमने भी इनेबल कर दिया है। तो यहाँ से हम किसी भी एप्लीकेशन पे टैप करते हैं, वो एप्लीकेशन यहाँ पे जो है ओपन हो जाती है। तो फिलहाल यहाँ पे मैंने वाइड लॉन्चर को डिफ़ॉल्ट पे सेट नहीं किया था, जिसकी वजह से हमें यूमो लॉन्चर भी देखने को मिल रहा है। तो उसके लिए हमें आना होता है यहाँ पे डिफ़ॉल्ट होम ऐप के लिए सेटिंग्स पे टैप करते हैं। सेटिंग्स पे टैप करने के बाद आपको यहाँ पे मिल जाता है ऐप्स। तो सिंपल सा यहाँ पे ऐप्स मिल जाता है। ऐप्स में आने के बाद आपको मिल जाता है चूज डिफ़ॉल्ट ऐप। यहाँ पे आपको होम ऐप, और होम ऐप पे हम कर देते हैं वाइड लॉन्चर को डिफ़ॉल्ट पे सेट। तो कुछ इस तरीके से जो अब हमारा वाइड लॉन्चर है वो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट पे सेट हो चुका है। तो हम यहाँ पे देख रहे थे कि जो भी एप्लीकेशन के आइकन दे रखे हैं, तो अगर हम उस पर टैप करते हैं वो यहाँ पे इमीडिएटली यहाँ पे ओपन हो जाती है ऐप बिना किसी डिले के। इसी के साथ ही आप देख सकते हैं एक्सेल को मैंने ओपन किया है, एक्सेल भी ओपन हो जाती है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाती है। अलग अलग यहाँ पे पैलेट जो है वो ओपन हो जाते हैं। और अगर आप और भी सारे यहाँ पे जो कस्टमाइजेशन है या फिर जो पैलेट्स हैं आप उसको यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ देखने को मिल जाती है। इसी के साथ ही आप किसी भी
पैलेट या फिर जो भी प्रीसेट है उसके अंदर इस तरीके से ऐप ड्रॉअर को भी ओपन कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बात देखने को मिल जाती है। इसी के साथ ही अगर ऐप ड्रॉअर के अंदर भी आप इसे ओपन करते हैं तो आप देख सकते हैं बॉटम में आपको कुछ चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, जैसे कि विजिट। तो यानी कि आप लॉन्चर के अंदर यहाँ पे जो भी विजिट है उसका आप सपोर्ट देखने को मिल जाता है। काफ़ी सारे विजिट आपको देखने को मिल जाते हैं सैमसंग वाले, वो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में कुछ पैलेट्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि आप एक तरीके से ग्रिड साइज वाला जो है वो देखने को मिल जाता है। इसके साथ ही ऐप्स आपको देखने को मिल जाती है। ऐप्स के बाद आपको एपलेट देखने को मिल जाते हैं और कुछ यहाँ पे पैड देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे कुछ क्रेडिट वगैरह देखने को मिलते हैं, तो कि शायद आपके पास क्रेडिट होंगे तभी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे अभी हमारा जो क्रेडिट बैलेंस है वो यहाँ पे 0 देखने को मिल जाता है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे वाइड लॉन्चर देखने को मिल जाता है। और एक बार चेकआउट कर लेते हैं क्या इसमें भी हमें लॉक स्क्रीन पे वॉलपेपर। तो देख सकते हैं आप दोनों ही लॉन्चर के अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ होम स्क्रीन का जो वॉलपेपर है वो रिमूव होता है, ना कि लॉक स्क्रीन का। जबकि यहाँ पे जो सैमसंग का फोन था जिसको मतलब गवर्नमेंट ने हमें दिया था, तो उसमें हम यहाँ पे ग्लांस की एक एप्लीकेशन देखने को मिलती है सेटिंग्स में, तो उसकी हेल्प से हम लॉक स्क्रीन के वॉलपेपर को भी रिप्लेस कर सकते थे। बट यहाँ पे टैबलेट के अंदर हमें किसी भी तरीके का ग्लांस का सपोर्ट नहीं मिलता है, जिसकी वजह से हम इस चीज़ को अभी फिलहाल के लिए यहाँ पे फिक्स नहीं कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सेटिंग में सर्च करते हैं ग्लांस, तो आपको यहाँ पे ग्लांस जो कि वो लॉक स्क्रीन के वॉलपेपर पे डिफरेंट वॉलपेपर शो करता है, तो वो यहाँ पे सैमसंग के A9 टैबलेट में देखने को नहीं मिलता है। तो बस यहाँ पे एक थोड़ा सा इशू देखने को मिल जाता है। इसके पीछे भी ये इशू ये था कि जो भी रिस्ट्रिक्शन देखने को मिलती हैं वो हमें एडमिन ऐप्स की वजह से देखने को मिल जाती हैं, जो कि इसके अंदर हमें नॉक्स का जो कुछ कॉन्फ़िगरेशन होता है वो देखने को मिलता है। तो यहाँ पे मैं आपको एक बार शो कर देता हूँ। सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी के अंदर आपको यहाँ पे मिल जाती है मोर सिक्योरिटी सेटिंग्स, इसके अंदर आपको मिल जाता है एडमिन ऐप्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो नॉक्स मैनेज आपको देखने को मिलता है, यहाँ पे एडमिन बना हुआ है। अगर आप इसको डीएक्टिवेट भी करना चाहें तो यहाँ पे ये डीएक्टिवेट नहीं होता है। और यहाँ पे कुछ लिखा हुआ भी है कि द एडमिनिस्ट्रेटर कैन मॉनिटर एंड मैनेज एप्स एंड डेटा एसोसिएटेड विद दिस डिवाइस। तो यहाँ पे जो कुछ लोगों का कंसर्न था कि क्या हमारी डिवाइस को मॉनिटर किया जा रहा है, तो हाँ दोस्तों ये बात बिल्कुल सही है। जो भी यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर है या फिर जो भी एप्लीकेशन यहाँ पे एडमिन बनी हुई है वो आपकी डिवाइस को यहाँ पे मॉनिटर करती है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेटिंग्स, परमिशन, जो भी आप यहाँ पे कॉर्पोरेट एक्सेस करते हैं, जो भी आपकी नेटवर्क की एक्टिविटी होती है, डिवाइस की लोकेशन, ये सारी चीज़ यहाँ पे मॉनिटर हो रही हैं। तो फिलहाल मैं कोशिश करूंगा कि इस एडमिन ऐप्स को भी यहाँ पे हम रिमूव कर सकें, और यहाँ पे मेरी कोशिश जारी है। मैंने यहाँ पे कुछ कोशिश की थी, फिलहाल अभी उसको सक्सेस नहीं मिली है, बट आई होप अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं उसके लिए आपको एक वीडियो और बना के दे दूंगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि आप इस सैमसंग के टैबलेट के अंदर होम स्क्रीन के वॉलपेपर को कैसे रिप्लेस कर सकते हैं। तो मैंने आपको इस वीडियो में 2 लॉन्चर बताए थे, एक तो था यूमो लॉन्चर, दूसरा था यहाँ पे वाइड लॉन्चर। तो वाइड लॉन्चर जो है मेरे को ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि इसके अंदर आपको डिफरेंट कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाती हैं और देखने में भी काफ़ी कूल लगता है। कुछ इस तरीके से यहाँ पे आप स्वाइप करते हैं तो कुछ नोटिफिकेशन हिस्ट्री भी देखने को मिल जाती है, जो कि यहाँ पे काफ़ी कूल लगती है। तो जो भी आप यहाँ पे चीज़ों को अप्लाई करेंगे, सिंपल सा आपको उसकी परमिशन देनी है ताकि वो बिना किसी इशू के यहाँ से अच्छे से वर्क कर सके। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।